The question says that X purchased a machinery on 1st January 2020 for rupees 4,80,000 and spent rupees 20,000 on its installation. On 1st July 2020, another machinery costing rupees 2 lakh was purchased. On 1st July 2021, the machinery purchased on 1st January 2020 having become scrapped and was sold for rupees 2,90,000, and on the same date, fresh machinery was purchased for rupees 5 lakh. Depreciation is provided annually on 31st December at the rate of 10% per annum on written down value, and we are required to prepare machinery account for the years 2020 and 2021. तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम बना लेते हैं अपना मशीनरी अकाउंट। ये है हमारा मशीनरी अकाउंट। ये मशीनरी अकाउंट का डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और फिर इधर क्रेडिट साइड के लिए डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब हमने सबसे पहले एसेट जो परचेज करी है वो करी है 1 जनवरी 2020 को, तो लिख देंगे टू बैंक, और एसेट की कॉस्ट है 4,80,000 प्लस 20,000 उसके इंस्टॉलेशन। तो दोनों को ऐड करके हमारे मशीनरी की कॉस्ट आ जाएगी। और दूसरी मशीन हम परचेज कर रहे हैं 1 जुलाई 2020 को, तो वो भी हो जाएगा टू बैंक, और वो मशीन हम परचेज कर रहे हैं 2 लाख। अब इसके अलावा 2020 की कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है परचेज या सेल की, तो हम क्या करेंगे 31 दिसंबर 2020 को बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हम 10% के रेट से लगाएंगे, तो 5 लाख वाली मशीनरी पे पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, दैट मीन्स 50,000, और जो हमारी 2 लाख वाली मशीन है इस पे सिर्फ हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो दैट विल बी 10,000। तो ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा 60,000, और सेम डेट पे हमारा बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और वो आ जाएगा हमारा 6,40,000। टोटल हो जाएगा हमारा दोनों साइड का 7 लाख। इधर का भी टोटल 7 लाख। फिर 1 जनवरी 21 को हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे, और वो बैलेंस कितना है हमारा 6,40,000। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारी फर्स्ट मशीनरी है वो सेल हो रही है, और कब सेल हो रही है, वो सेल हो रही है 1 जुलाई 21 को। और कितने में सेल हो रही है हमारी फर्स्ट मशीन, तो बाय बैंक करके हम सेल वैल्यू डाल देंगे जो है 2,90,000। अब सेम डेट पे इस मशीन पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, हमारी मशीन थी 5 लाख की, उस पे हम 50,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके, यानी मशीन हमारी बची 4,50,000 की। उस 4,50,000 पे 10% एंड फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स क्यों, क्योंकि 1 जुलाई को हम सेल कर रहे हैं, तो जब हम वो कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 22,500। अब हम ये चेक करेंगे कि हमें एसेट बेच के फायदा हुआ या लॉस। तो हमारे 4,50,000 की एसेट थी, जिसपे हम 22,500 का डेप्रिसिएशन लगा चुके। तो जब हम इतना डेप्रिसिएशन लगा देंगे तो हमारे एसेट की कॉस्ट बचेगी 4,27,500, और उसको हम सेल कर रहे हैं 2,90,000 में। तो यानी जो हमारा लॉस होगा वो आ जाएगा हमारा बाय
P&L करके सेम डेट पे, एंड दैट विल बी 1,37,500. नाउ हमें क्या कह रहा है कि सेम डेट पे हमने एक और मशीन खरीदी है, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं. 1 जुलाई 21 टू बैंक, और वो हमने खरीदी है 5 लाख की. अब हमारा डिप्रिसिएशन लगेगा. कब लगेगा? 31 दिसंबर 21 बाई डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन कितना लगेगा? जो हमारी सेकेंड मशीन थी 2 लाख वाली, उस पे 10% डिप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुका है, यानी ये मशीन कितने की बची है? 1,90,000 की. 1,90,000 का 10%, दैट मीन्स 19,000, प्लस ये जो 5 लाख वाली मशीन हमने खरीदी है, इस पे 10% डिप्रिसिएशन, बट सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि हमने 1 जुलाई को खरीदी है. तो वो हो जाएगा हमारा 25,000, और इन दोनों को ऐड करके आएगा 44,000. उसके बाद हम 31/12/21 को बैलेंस कैरेट डाउन कैलकुलेट करेंगे. तो बाई बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा हमारा 6,46,000, और हमारा दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 11,40,000. हमारे डेबिट साइड का भी टोटल आएगा 11,40,000. तो ये हमें 2 साल की मशीनरी अकाउंट बनानी थी. हमारी 2 साल की मशीनरी अकाउंट बन गई. सो होप दिस इज क्लियर टू यू.